सो वेलकम बैक दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स के बारे में, और हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करेंगे, उनके एग्जांपल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स के बारे में। तो हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जस्ट लाइक नाम में ही नाम क्या है इसका? कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स कुछ कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? जिनके अंदर हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशन देते हैं, या फिर हम इन्हें कब यूज करते हैं? जब पाइथन में प्रोग्रामिंग के टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई कि हमें कहीं पे हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन लग रही है वहां पे, तब हम किसका यूज करते हैं? वहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज क्यों करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जस्ट लाइक रियल लाइफ में भी हमारे पास कभी कभी बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर ऐसा होगा, अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम वैसा करेंगे। सो व्हाट इट इज, ये भी तो कंडीशन है रियल लाइफ में। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के टाइम पे भी हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आ सकती हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? द वेरी फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट। सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी है? इफ स्टेटमेंट। अब इफ का हिंदी में मीन्स क्या होता है? अगर। तो इसमें क्या होता है? अगर ये हमारी कंडीशन होगी तभी हम ये काम करेंगे। मीन्स अब अगर हमने जो भी कंडीशन दी है वो कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, वो हमारी एग्जीक्यूट होती है, तभी हम आगे अपना काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। ये होती है हमारी इफ कंडीशन। इफ में क्या होता है कि अगर कंडीशन, जो भी हमने कंडीशन दी है हमारी इफ स्टेटमेंट में, हमने अपनी जो भी कंडीशन दी है अगर वो ट्रू है तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन मैटर करता है। अगर कंडीशन कैसी है वो, अगर कंडीशन सही है तब हम काम कर देंगे, अगर कंडीशन सही नहीं है तब हम काम नहीं करेंगे। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में कैसे लिखना होता है हमें? इफ के बाद हमें देनी है यहाँ पर कंडीशन। जो भी हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये सही है या फिर ये गलत है, ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, जो भी हमें कंडीशन चेक करनी होगी, फिर हम इफ के बाद कंडीशन देंगे। फिर उसके बाद सबसे मैंडेटरी चीज आती है ये कॉलन। कॉलन इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। सिंटैक्स में कॉलन लगाना हमेशा क्या है? मैंडेटरी है। अगर हम कॉलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर शो करेगा, बिकॉज ये एक सिंटैक्स का पार्ट है। और हमें जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अभी हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पे सिंटैक्स का, इंडेंटेशन का बहुत मीनिंग होता है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते हैं तो वो हमारा कोड में एरर शो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे इफ लगाया। इफ के बाद हमने क्या डाली यहाँ पर? हमारी कंडीशन। जो भी हमें कंडीशन चेक करनी है कि या तो ये ट्रू हो या तो ये फॉल्स हो। अगर ट्रू होगी देन द कोड विल एग्जीक्यूट। अगर जब कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो फिर कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। ये स्पेस क्या शो करता है? ये स्पेस ये शो करता है कि ये जो भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो किसका पार्ट है? वो इफ का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? वो इफ का पार्ट है। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन हमें क्या लिखना है यहाँ पे? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट कराना है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम क्या काम कर रहे होंगे कि सपोज हमारी कंडीशन सही है, कि हमारी कंडीशन मीट कर गई, हमारी कंडीशन ट्रू है। अब इस मूवमेंट पे हमें क्या काम करना है, वो हम काम कहां पर देंगे? इस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में। ओके, सो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। इफ क्या करता है? इफ के अंदर जो भी हमने कंडीशन दी है, जो हमें चेक करनी है कि या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो वहां पर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज अब कंडीशन है हमारे पास, अब जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही कंडीशन है, या तो सही होगी या फिर गलत होगी, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। अब ट्रू होती है तब तो हमने ये काम कर दिया, पर अगर फॉल्स होती है तब क्या करना है? वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। वो हम किससे डिफाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट की। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या काम करना है हमें? वो हम किसमें लिखेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट में। ये क्या होता है? जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हेन कंडीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। जब इफ की कंडीशन क्या हो जाती है हमारी? फॉल्स हो जाती है, तब क्या एग्जीक्यूट होता है? देन एल्स स्टेटमेंट विल
एग्जीक्यूट। तब क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स का अगर हम हिंदी में लेके आए, एल्स का मीन्स क्या होता है हिंदी में कि अगर ये हुआ तो ये करना है, वरना ये करना है। तो एल्स का मीन्स क्या हो गया, वरना, कि अगर ये सही हुआ। इफ मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, वरना ये काम करो। मीन्स अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या एग्जीक्यूट होगा, तब हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सेम, इफ लगाएंगे फिर कंडीशन देंगे, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमने कंडीशन अगर ट्रू है तो ये काम हो जाएगा, जो भी यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब हमने क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में, हमने लिखा यहाँ पर एल्स आप ये काम कर दो। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये काम करना है आपको। बट अगर ये कंडीशन हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या काम करना है आपको, तब हमने एल्स के अंदर लिख दिया एल्स डू दिस पर्टिकुलर टास्क। तो ये है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आता है, हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, एलिफ स्टेटमेंट। अब ये एलिफ स्टेटमेंट कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। मीन्स हमारे पास 3 4 5 6 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे एलिफ स्टेटमेंट का। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे इसकी डेफिनेशन, यूज्ड व्हेन देयर इज मल्टीपल कंडीशन। जब वहां पे मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब हम एलिफ का यूज करते हैं, वरना अगर एक कंडीशन है तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। मोर देन 2 कंडीशंस। अब एलिफ का मीन्स क्या होता है, एलिफ मीन्स एल्स प्लस इफ। एलिफ का मीन्स क्या है, एलिफ मीन्स एल्स प्लस इफ। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं तो सेम वही रहेगा हमारा। इफ के अंदर हमने कंडीशन दी अपनी पहली, जो भी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमने पहले वो दी, फिर हमने कॉलन लगाया, फिर इंडेंटेशन के बाद जो अगर वो कंडीशन ट्रू है तब क्या काम होना है वो काम हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, एलिफ। एलिफ मीन्स एल्स प्लस इफ, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो तो हम एल से लिखते थे, पर हमें साथ के साथ दूसरी कंडीशन भी देनी है तो हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, एलिफ का यूज कर दिया। कि अगर ये कंडीशन 1 फॉल्स होती है देन एलिफ चेक फॉर द कंडीशन नंबर 2, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये काम कर दो, बट अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है देन अगेन एलिफ, हमारे पास एक और कंडीशन है, चेक फॉर द कंडीशन नंबर 3। फिर अगर ये ट्रू है तो ये काम कर दो। अब हमारे पास और कोई कंडीशन नहीं बची तो हम क्या करेंगे, एल्स। अगर ये भी फॉल्स होती है तो आप ये पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कर दोगे। सो दिस इज द एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ व्हाट, इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन दिस कोड इज एग्जीक्यूटिंग। एलिफ इफ सेकंड कंडीशन इज ट्रू दिस कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये सेकंड वाली भी फॉल्स हो जाती है देन कंडीशन 3 इज टू बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, देन हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द एलिफ स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मीन्स क्या होता है, नेस्टेड का मीन्स क्या होता है, वन अंडर द अनदर। एक के अंदर एक, मीन्स एक इफ के अंदर दूसरा इफ जब हमने यूज किया तो वो क्या हुआ हमारा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। When one if statement is used inside the another if statement, that is known as nested if statement। कि एक कंडीशन के अंदर अगर एक और कंडीशन हमने डाल दी तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा nested if statement। अब इसका सिंटेक्स कैसा रहता है, if पहली कंडीशन, ठीक है, अब इसी के अंदर हमें क्या डालनी है, अपनी दूसरी कंडीशन। तो इस कॉलन ये कंडीशन ट्रू है, फिर उसके अंदर हमने हमारी एक और कंडीशन डाल दी इफ ब्लॉक के अंदर, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ। तो ये थे हमारे कुछ 4 कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें सबसे पहला था इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट मीन्स जो भी हम कंडीशन देंगे अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स में क्या होता है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। मींस अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। द नेक्स्ट इज एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ का यूज हम कब करते हैं, एलिफ का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस अगर हमारे पास होती हैं तब हम किसका यूज करते हैं, एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मींस व्हेन वन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ के अंदर जब हम दूसरा इफ यूज करते हैं तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो ऐसा करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। पाइथन प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, राइट क्लिक करेंगे इस पे, न्यू पे जाते हैं
एंड देन क्रिएटिंग अ पाइथन फाइल। इसका नाम दे देते हैं हम प्रोग्राम। तो हमारी यहाँ पे प्रोग्राम के नाम से पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं इन सबके एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम किसका एग्जाम्पल देखते हैं, इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर कंडीशन की बात है। अब जैसे अगर कंडीशन है, कल हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, तो जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमें कुछ वैल्यूज चाहिए थी, यहाँ पर भी हमें कुछ वैल्यू चाहिए होंगी। तो सपोज हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7। हमने यहाँ पे दो कंडीशन ले ली, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7। अब हम यहाँ लगाते हैं इफ a ग्रेटर देन b, इफ a ग्रेटर देन b कॉलन। हमारा स्टेट सिंटेक्स क्या था कि इफ के बाद हमें देनी है हमारी कंडीशन। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b। जो अब हमारा जो वो था इफ का स्टेट का सिंटेक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इफ का सिंटेक्स क्या था, इफ देन कंडीशन एंड देन कॉलन। तो यही हमने यहाँ पर किया है, इफ then condition, what is the condition, a greater than b, then colon, and when we will press enter। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्पेस आ रहा है हमारे पास। ये स्पेस क्या है, ये स्पेस है हमारा इंडेंटेशन। जैसे कि और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कोई भी ब्लॉक डिफाइन करना होता था तो हम यूज करते थे पेरेंथेसिस का, तो हम यूज करते थे कर्ली ब्रेसेस का। ठीक है, हमें कोई भी ब्लॉक का पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करना होता था तो हम किसका यूज करते थे, कर्ली ब्रेसेस का। बट इन पाइथन हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते। पाइथन में हम किसका यूज करते हैं, पाइथन में हम यूज करते हैं इंडेंटेशन का। कि अगर हम इंडेंटेशन देते हैं तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड उससे हमारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तब क्या काम करना है, हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज। तब हम यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, दैट इज a। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट। हमने क्या किया, इसमें दो वेरिएबल लिए, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 7। अब हमने यहाँ पे इफ लगाया, इफ a ग्रेटर देन b। अगर हमारा a b से बड़ा होता है, अगर a b से बड़ा है तो क्या कर दो, इस चीज को प्रिंट कर दो। लेट्स चेक इट, क्या ये प्रिंट करता है या फिर नहीं। रन करते हैं, हम करेंट फाइल को रन करते हैं। When I will running it, it is not showing me any of the output because ये जो हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन हमारी फॉल्स है। ये इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा बिकॉज कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होती है इफ में तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अच्छा, अब कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए क्या बताया था, दैट व्हेन द कंडीशन ऑफ इफ बिकम फॉल्स वी यूज द एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स स्टेटमेंट में हम क्या प्रिंट करा देते हैं, द वैल्यू ऑफ b is the value of b is b, the value of b is b। ठीक है, अब लेट्स चेक फॉर इट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ b is 7 हमारा आउटपुट आया है। मीन्स हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों एग्जीक्यूट हुआ है ये, बिकॉज यहाँ पर क्या था कि इफ a इज ग्रेटर देन b। कंडीशन हमारी क्या थी, क्या a b से बड़ा है। अगर a b से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन क्या है, a b से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, फॉल्स। मींस इफ की कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है, तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं, ये हमारा इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया, इफ एल्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इफ एल इफ एल्स। अब सपोज यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल इफ ए स्मॉलर देन बी। अगर ए बी से स्मॉलर है, अगर ए बी से स्मॉलर है तो भी हमारा ए की वैल्यू प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ b is b। और यहां कर देते हैं हम a कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारी पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन है a ग्रेटर देन b की और एक कंडीशन किसकी है, a लेसर देन b की। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें चेक करनी है दोनों कंडीशन। तो हमने सबसे पहले if लगाया,
पहली कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, तो जैसे ही हमको ये पता चले कि हमारे पास दो कंडीशन है, क्या हमारे माइंड में स्ट्राइक होगा कि हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है इफ एलिफ एल्स का, हमें यूज करना है एलिफ स्टेटमेंट का। तो वही हमने यहाँ पर किया। हमने क्या किया, सबसे पहले पहली कंडीशन डाली इफ के अंदर, हमने यहाँ पे चेक किया ए इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये चेक करेगा दूसरी कंडीशन को। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये है हमारा इफ एलिफ एल्स। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? यस, द आंसर विल बी दिस वन। The answer will be this one because a lesser than b, a की वैल्यू b से छोटी है। 5 less than 7, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट्स चेक इट। यस, व्हाट वी कैन से, द वैल्यू ऑफ a is 5। हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो दिस इज द इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ का मीन्स क्या होता है, दैट वी विल चेक फॉर द when the conditions are given one inside the another। एक के अंदर जब हमारी एक कंडीशन गिवन होती है वो होती है हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो यहां मैं पहली कंडीशन देता हूं b ग्रेटर देन a। if b ग्रेटर देन a then check for that if a is lesser than b। यहां पे क्या किया मैंने, पहली कंडीशन क्या दी, अगर b a से बड़ा है तो क्या चेक करो, क्या a b से छोटा है। मींस एक कंडीशन के अंदर दोनों एक दूसरी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। सो ये क्या है, ये हमारा इफ स्टेट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो क्या कि a इज स्मॉलर। तब क्या प्रिंट कर दो, a इज स्मॉलर। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट b इज स्मॉलर। एल्स प्रिंट b is smaller। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने चेक किया क्या b a से बड़ा है। हाँ, b a से बड़ा है हमारा, 7 5 से बड़ा है। फिर हमने एक और कंडीशन चेक करी इसी के अंदर कि क्या a b से बड़ा है। पहले वो इसे चेक करेगा, हाँ ये ट्रू है तो वापस अब इसके अंदर जाएगा। आप इंडेंटेशन से देख सकते हो कि हमारा ब्लॉक डिफाइन हो रहा है कि ये सब किसके अंदर है, ये सब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, क्योंकि हमें इंडेंटेशन से साफ पता चल रहा है। अब मुझे अगर इस इफ के बाहर कुछ लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस यहां पे कुछ लिखूंगा। सो बैक स्पेस यहां पर मैं कुछ लिखूंगा, कुछ भी लिख देते हैं, सपोज इनवैलिड लिख देते हैं। सो व्हाट इट इज, ये ब्लॉक डिफाइन करता है, इंडेंटेशन डिफाइन करता है कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड कि ये इफ का कोड है पूरा और ये एल्स का कोड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इफ के अंदर ही हमारा दूसरा इफ यूज हो रहा है। ये चेक कर रहा है कंडीशन पे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ लेट्स रन फॉर इट। क्या आंसर आता है, द आंसर इज a इज स्मॉलर। ये आंसर क्यों आया, बिकॉज इट विल चेक फॉर द फर्स्ट कंडीशन b ग्रेटर देन a। यस, एब्सोल्युटली b इज ग्रेटर देन a। नाउ इट विल चेक फॉर द सेकंड कंडीशन इफ a लेसर देन b। हाँ, a b से हमारा छोटा है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, a is smaller and that is the answer। I hope आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स की, जो कि होते हैं हमारे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। टिल देन एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।